कल हमने स्टडी किया था बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ, और उसमें न्यूटन ने बताया था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट ने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया या फोर्स एक्सर्ट किया तो वो सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। और मैंने बताया था बेटा जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है एक्शन, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न हम पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो उसे कहते हैं बेटा रिएक्शन। तो न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में बताया था एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। अब देखिए बेटा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए जब हम बेटा जमीन पर चलते हैं, जब हम अर्थ पर क्या करते हैं बेटा मूव, तो देखिए अर्थ पर मूव करते समय हम अर्थ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में बेटा? पीछे की ओर, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बेटा न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग अर्थ क्या करेगी? अर्थ भी हम पे क्या अप्लाई करेगी? फोर्स, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट। अपोजिट का मतलब हमने बैकवर्ड में फोर्स अप्लाई किया था तो वो हमारे ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, और उसी वजह से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। तो देखिए बेटा when we move on earth, जब हम जमीन पर चलते हैं तो we exert a force, तो हम क्या एक्सर्ट करते हैं? फोर्स on the earth in backward direction, backward direction में यानी पीछे की ओर। According to this law, और इस लॉ के अकॉर्डिंग अर्थ also exert a force, अर्थ भी हम पर क्या डालती है बेटा? एक फोर्स, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसीलिए हम आगे की तरफ चल पाते हैं। एक एग्जांपल बेटा मैंने आपको कल समझाया था बार बार कि जो स्विमर होता है वो अपने हाथ और पैर से पानी को पीछे धकेलता है, यानी कि वो फोर्स का एक्सर्ट करता है पीछे की ओर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बेटा वाटर उस स्विमर पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आगे की ओर, और इसीलिए स्विमर उस वाटर में इजीली स्विम कर सकता है। ए स्विमर पुशेस द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एक स्विमर पानी को पीछे की तरफ धकेल देता है विद हिज हैंड्स एंड लेग्स, अपने हाथ और पैरों से। इसीलिए वाटर भी क्या करता है? उस व्यक्ति को धकेल देता है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इस तरीके से वो क्या कर पाता है बेटा? स्विमिंग कर पाता है। अब देखिए बेटा और एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैंने आपको समझाया था रॉकेट वाला, कि बेटा जब रॉकेट मूव करता है तो रॉकेट में से बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जमीन की ओर क्या लगता है बेटा? धक्का लगता है, यानी कि वो नीचे की ओर क्या करता है बेटा? फोर्स अप्लाई करता है बाय रिलीजिंग गैस, गैस को रिलीज करके या स्मोक को रिलीज करके। तो बेटा वो जो स्मोक है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? यानी कि ऊपर की ओर उस पर क्या लगाता है? फोर्स एक्सर्ट करता है, और इसीलिए रॉकेट ऊपर की ओर चल पाता है। तो देखिए when the rocket moves, it exerts a force on earth, ये एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन अर्थ, अर्थ पर, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर, बाय रिलीजिंग स्मोक, बाय रिलीजिंग गैस लिख दो या फिर क्या लिख दो बेटा? स्मोक। ठीक है, तो वो नीचे की तरफ डायरेक्शन में अर्थ पर क्या एक्सर्ट करता है? फोर्स। दिस स्मोक आल्सो
also exerts a force on rocket in opposite, और अपोजिट क्या होगी बेटा, अगर उसने डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई किया था तो बेटा उसका अपोजिट क्या होता है, अपवर्ड, यानी कि जो स्मोक होता है वो ऊपर की ओर इस पर फोर्स अप्लाई कर देता है, और इसीलिए रॉकेट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन, और इसीलिए वो ऊपर की ओर उड़ता है। आया बेटा समझ में? ठीक है, इसी तरीके से और एग्जांपल लिए जाए बेटा। और एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो जैसे हम गन को स्टार्ट करते हैं, गन चलाते हैं, तो बेटा हम किस पर अप्लाई करते हैं फोर्स, गन पर, ठीक है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। या फिर ये ले सकते हो कि जो गन है वो बुलेट पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी आगे की ओर, और जो बुलेट है वो उस गन पर पीछे की ओर क्या देती है बेटा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स अप्लाई कर देती है, और उसी की वजह से जब वो गोली निकल जाती है तो आपने फील किया होगा हमें पीछे की ओर क्या लगता है बेटा, धक्का लगता है। तो इसका रीजन भी क्या है, यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो बेटा एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, नंबर 4, when a bullet is fired by a gun, जब एक बुलेट को फायर किया जाता है कौन के द्वारा बेटा, गन के द्वारा, the gun exerts a force on bullet in forward direction। कौन सी डायरेक्शन में बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। The bullet also exert, बुलेट भी क्या करता है बेटा, एक्सर्ट कर देता है क्या, फोर्स ऑन गन, गन पर, इन अपोजिट, और फॉरवर्ड का अपोजिट क्या होगा बेटा, बैकवर्ड, क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। बुलेट भी क्या करती है बेटा, गन पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देती है। So we feel a push in backward direction, जब हम बुलेट को फायर कर देते हैं तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी पीछे की ओर धक्का महसूस करते हैं। और वो क्यों महसूस करते हैं बेटा, इसी वजह से, क्योंकि बुलेट पर गन की द्वारा आगे की तरफ अप्लाई किया जाता है फोर्स, और वो बुलेट क्या करती है, गन पर पीछे की ओर यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देती है, जिसकी वजह से हमें पीछे की ओर क्या महसूस होता है, धक्का यानी कि पुश महसूस होता है। ठीक है बेटा, तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ।